हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अगला पार्ट लेके आए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो लेट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सभी बच्चों से मैं बार बार बोलता हूं कि जब वो पढ़ना शुरू करें तो कॉपी और पेन लेके साथ बैठें, केवल वीडियो ना देखें और साथ साथ नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो आप ये जरूर किया करिए। तो पहला आज मेरा क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P 2-3 Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए इसमें y का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, दो बिंदु हैं, यहाँ पे हमने रख दिया बिंदु P और बिंदु Q। इनके बीच की दूरी कितना बताया जा रहा है? 10 मात्रक। ये 10 मात्रक है, इनके बीच की दूरी है। ठीक है, अब पहला कोऑर्डिनेट आपका है 2-3, दूसरा कोऑर्डिनेट है 10y। अब इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है और y का मान पूछना है। ठीक है, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है ये। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, जैसे PQ के बीच की दूरी, इसी का फार्मूला हमें यूज करना है। तो फार्मूला क्या होता है बीच की दूरी का? रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका फार्मूला हो गया। अब फार्मूले में पहले आप मान लीजिए कि ये आपके x1 और ये y1, ये आपके x2 और ये आपके y2। ठीक है, ये दो वैल्यू आपने मान लिया और बीच की दूरी 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लिख लीजिए। ठीक है, x2 का वैल्यू क्या है? x2 आपका 10 हो गया, x1 कितना हो गया? 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना हो गया? y2 का वैल्यू y है, y1 देखिए -3 है, माइनस इसके पास मिलके प्लस का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने आपको बताया था जब रूट हो और रूट को हटा नहीं सकते, जैसे अब इसमें से ये वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो रूट हटाने के लिए क्या करना होगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। मतलब अगर 10 का स्क्वायर करो, 10 × 10 100 हो गया। हमने बताया था अगर रूट है उसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। चलिए रूट गायब हो गया है, 10 से 2 माइनस कर दिया तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया और यहाँ y + 3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करना है? 8 8 जा 64, इधर कर लिया, चलो 64 कर लिया, y + 3 का क्या कर लिया? होल स्क्वायर। ठीक, अब 100 में से 64 को माइनस कर दीजिए। चलिए बताइए कितना आएगा? 36। ये आ गया, जोड़ लेंगे 100 हो जाएगा। और सामने कौन हो गया? y + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है तो अगर इधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, रूट में 36, y का वैल्यू 3। अब 36 जो होंगे, किसी का वर्गमूल हम लोग प्लस और माइनस दोनों में निकालते हैं ना, तो +-6 y + 3। अब हमारे पास यानी y के दो वैल्यू आने वाले हैं। एक अगर हम पॉजिटिव लेने पर, क्या लेने पर? पॉजिटिव लेने पर, तो लिख दिया पॉजिटिव लेने पे 6 = y + 3, तो 3 इधर कर लेना, 6 - 3 यानी y का वैल्यू क्या हो गया? 3। दूसरा निगेटिव लेने पर, दूसरा क्या ले लिया? निगेटिव, -6 y + 3 -6 - 3, तो y का वैल्यू क्या हो गया? -9। देखिए y के दो मान निकल गए ना, तो यहाँ पे हमारे y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए, तो y का वैल्यू आप 3 भी बता सकते हैं और -3 भी बता सकते हैं, दोनों के लिए सेम आंसर आएंगे। क्लियर है? ये मेरा पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना बनी रहती है इस क्वेश्चन को। बिंदु 4-1 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित
करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बिंदु आपको दिया है ए और बी, इनको 3 भागों में बांटना है, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 3 भागों में बांटना था ना, 3 भागों में आपने इसको बता दिया। अब हमें बताना है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए जैसे अगर हम फार्मूले की बात कर लें, पहले अगर हमने लिख दिया कि चलिए यहाँ से लिख लेते हैं x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और यहीं पे अगर हम y के लिए वैल्यू रख लें तो क्या लिखेंगे, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए ये हम लोग का x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, 2 वैल्यू हमने मान लिया। अब हमें पता क्या नहीं है, देखिए x1 y1 x2 y2 पता है, हमें ये नहीं जान रहे हैं उसमें m1 कौन है m2 कौन है, ये हमें नहीं पता। चलिए आपको समझाते हैं। हालांकि हमने एक वीडियो बना के फार्मूले पे बताया हुआ था, फिर भी जो बच्चे नए देख रहे होंगे इसको तो समझें। बिंदु P पर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा पहला भाग है, तो m1 को 1 मान लेते हैं। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पहला और दूसरा 2 पार्ट में बट गए, तो m2 हो गया 2। क्लियर हुआ। ऐसे अगर हम बिंदु Q की बात कर लें, बिंदु Q पे चलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक 2 चले हैं, तो m1 का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1 चले हैं, सॉरी m1 का वैल्यू 2 हो गया और m2 का वैल्यू 1। अब पता चल गया। अब एक एक करके हम सबको निकालेंगे। तो मान लो हम बिंदु P का कोऑर्डिनेट x और y के टर्म में फाइंड करना शुरू करते हैं। देखो बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मूला हमने लिख ही दिया है। तो बिंदु P के लिए काम शुरू होगा हम लोग का। x लिख लीजिए, m1 देखिए बिंदु P के लिए m1 क्या है 1 इंटू x2, वहाँ पे देखिए -2, ओके, प्लस m2 2 हो गया, x1 कौन है 4, ठीक। फिर अपॉन में आइए m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, x इक्वल टू 1 का इंटू -2 में करेंगे -2, 2 4 जा 8 अपॉन में 3, x का वैल्यू 8 माइनस 2 मीन्स 6/3 का मीन्स 2, x निकल गया ना यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं y के लिए देख लेते हैं। m1 कौन है y के लिए, यही है, बिंदु P पे ही चल रहे हैं हम लोग। m1 का वैल्यू 1 हो गया, y2 हो गए हमारे -3 हो गए, m2 कौन है 2 हुआ है, ठीक। y1 कौन -1 अपॉन में 1 प्लस 2, y का वैल्यू 3 एकम 3 -3 -2 और 3, तो -5/3। क्लियर हो गया। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या क्या होंगे, x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है -5/3, ठीक है। ये देखिए हमारे P के निर्देशांक फाइंड हो गए। अब जस्ट इसी प्रकार से हमें किसको फाइंड करना होगा, Q को। तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। चले अब हम लोग किसको फाइंड करने वाले हैं, Q को। आप देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है आप उसको सीरियसली पढ़ा करिए और बात मानिए बार बार कि नोट्स बनाया करिए, ना कि केवल हम वीडियो देखें। आप कोशिश ये करिए कि मेरा एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए। अगर एग्ज़ाम में अगर मैं थोड़ा कम समय में भी पढ़ लूँ तो उसमें अगर आप थोड़ा नोट्स बनाए रहेंगे, कम टाइम में आप ज़्यादा तैयार कर लेंगे। वरना एग्ज़ाम में आप कितना वीडियो देखेंगे, किसका वीडियो देखेंगे, कहाँ कहाँ से नोट्स बनाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अभी से सारे वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाते चलिए। जहाँ पे कोई दिक्कत हो हमें कमेंट करिए, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपकी दिक्कत हो समस्या दूर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। तो आते हैं हम लोग किस पर, बिंदु P पर।
क्योंकि बिंदु क्यू पर, किस पे आ गए, बिंदु क्यू पर आ गए। ठीक है, अब देखिए क्यू पी हो चाहे क्यू, दोनों के लिए x1 y1 x2 y2 सेम होते हैं। बदलता कौन है, m1 और m2, ये चेंज होता है। तो अब इसके लिए बिंदु क्यू के लिए तैयार होते हैं हम लोग। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल m1, बिंदु क्यू के लिए देखिएगा m1 है 2, x2 वही है जो शुरू माना गया था -2, m2 1, x1 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, x इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 4 2 और 1 3। अब ये 0 हो जाएंगे यानी मिला जुला के क्या वैल्यू हो गया, 0 हो गया। अब आते हैं y के लिए। y के लिए m1 कौन हो गया 2, y2 कौन है y2 -3, m2 कौन है 1, y1 कौन -1, 2 प्लस 1, 2 3 जा -6, -1/3 -7/3। अब देखिए हमें x भी निकल गया y भी निकल गया, तो आंसर क्या लिखेंगे कि बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु Q के निर्देशांक x का वैल्यू आपका 0 हो गया, y का वैल्यू -7/3 हो गए। तो ये आपके वैल्यू निकल गए किसके, बिंदु Q के निर्देशांक और बिंदु P के निर्देशांक। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर या फिर जो 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी मैं बार बार बता रहा हूँ कि केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, ना कि मैं पूरा लेसन सॉल्व करा रहा हूँ। तो बच्चे इस भ्रम में ना रहें कि मैं पूरा लेसन सॉल्व करा रहा हूँ, लेसन नहीं चल रहा है, समय कम है, ये केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो आप लगे रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने दोस्त हों सबको शेयर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से उनका काम हो जाए, तो ये आप चूकिए नहीं, उनको ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में अभी आया नहीं है एक बार भी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट का टिक दे के रखे रहिएगा और क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर पैटर्न बदल के भी आ जाए तो क्वेश्चन लगाइए। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस साल जरूर आएंगे, तो इनको आप नोट्स में वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा दीजिएगा, क्योंकि एक बार भी नहीं आया है, चांस इसका बन सकता है। ठीक है, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 हैं और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो पहले क्वेश्चन तो ठीक है आपने पढ़ लिया, समझ लिया, ना समझ में आ रहा हो तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे आप समझिए कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाए। पहले रेखाखंड AB, तो आपको A और क्या बना देना है, B बना देना है। P रेखाखंड AB पर, P मान लेते हैं यहीं पर आपका स्थित है। क्लियर है ना। तो अगर ये बोला जाए कि क्या हम लोग AB को, ध्यान दीजिएगा, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये प्लस मिला के पूरा हो गया, लिखा जा सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन में इतना पकड़ लिए क्वेश्चन को, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व आप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप P को निकाल लेंगे। पहली बात, चलो ठीक। दूसरा देखते हैं क्या दिया है। यहां का कोऑर्डिनेट है -2 -2, यहां का कोऑर्डिनेट है 2 -4। अब P आपको निकालना है, P आपके हो गए x और y। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया, x1 y1 x2 y2, बाकी रह गया m1 और m2। बस आप वो ढूंढ लो m1 और m2 कैसे ढूंढा जाए, उसके लिए कुछ दिया है। अगर हमने जैसे m1 m2 निकाला, बाकी तो फार्मूला पुराना लग जाएगा, उसी की तलाश से यही क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया हुआ है। आइए देखते हैं कहाँ से ढूंढा जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AP = 3/7
AB, ठीक है। यहाँ पे इंटू कर लिया 7AP, यहाँ पे 3 लिख लिया। अब ध्यान दीजिए इस AB को हमने क्या लिखा हुआ है, AP प्लस PB, सही है ना। 7AP हो गया, 3AP हो गया और 3PB हो गया। AP और AP एक तरफ कर लिया, देखो ये 7 है, ये 3 इधर आएंगे तो 4 हो जाएंगे। 4AP इक्वल टू 3PB। अब देखिए रेशियो किसका निकालना हमें, AP अपॉन में PB का। तो क्या कर दें यहाँ पे, चलिए हो सकता है ना दिख रहा हो, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। 4AP लिख दिया, सामने कौन हो गया 3PB। अब AP को यहीं पर रहने देते हैं और इस PB को यहां पे ला देते हैं, PB। सामने पहले कौन था 3 और ये 4 अपॉन में चल जाएगा, तो यहां पर हमें पता चल गया 3:4। देखिए यही हमें सर्च करना था, यही हमें सर्च करना था 3:4 का। अब AP जो है आपका ये 3 हो गया, PB जो हो गया 4 हो गया। M1 और M2 फाइंड हो गए। M1 का वैल्यू 3 हो गया, M2 का वैल्यू 4। देखिए यही क्वेश्चन घुमा के आया। और क्वेश्चन में क्या कर रहा था, आपको M1 M2 दे रहा था, XY पूछ रहा था, ठीक है, वो तो पूरा बताया था, केवल फार्मूला रखना था। इस बार क्या किया, आपको M1 M2 ढूंढना था, दिया था लेकिन इनडायरेक्टली दिया था, बट आपने इसको क्या किया, सर्च किया, वैल्यू सेट किया। अब कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। अब जो फार्मूला हमें याद है P का निर्देशांक निकालने के लिए, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था कि x इक्वल टू M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। दूसरा y इक्वल टू M1 y2 M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू क्या हो गया x1 और ये y1, ये कौन हो जाएंगे, इधर से लिख लीजिए कहीं पे भी अपना सीखने के लिए, x2 y2 ये M1 और M2। वैल्यू रखना शुरू करते हैं बिंदु P के लिए। M1 हमारे लिए हो गया 3, x2 2, M2 4, x1 -2 अपॉन में 3 + 4। x का वैल्यू हो गया 6, 4 2 = 8, 4 3 7 -2/7। देखें यहाँ पे ना 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2/7। x आपका फाइंड हो गया। अब आते हैं हम लोग y पे। M1 कौन है 3, y2 वहाँ से निकालते हैं -4, M2 कौन हो गया 4, y1 -2 अपॉन में 3 + 4। y का वैल्यू हो गया 4 3 12 -8 और 4 3 7। 12 8 कितना हो गया 20/7। सिंपल था एकदम। अब आप बिंदु लिख दो भाई। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे हमारे पास, -2/7 और -20/7। ये देखिए ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और केवल ट्रिक कहाँ था, इस जगह क्वेश्चन को घुमाया गया था। अगर आपने M1 और M2 को पता कर लिया, बाकी ये फार्मूला तो आप बार बार लगा रहे हैं और क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तब तक इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। बिंदुओं A, देखिए पहले बिंदु क्या दिया A 2 - 2 और 3 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y + 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात में है, इस लेसन में हम लोग अनुपात को हमेशा k/1 मानते हैं। इस लेसन में शुरू में बताया गया था, जब आपसे पूछे अनुपात बताओ तो k/1। ठीक है, k/1 तो हो गया। आपको स्ट्रक्चर से मैं समझाता हूं। देखिए क्या हमें पता है और क्या नहीं पता है। यह a का वैल्यू हो गया 2 - 2 और b का वैल्यू हो गया 3 7। ठीक है,
अब यहाँ पे अनुपात हमने मान लिया, यहाँ लिख लेते हैं कि माना अनुपात k/1 है, माना अनुपात k/1 है। ठीक है, लिख लिया, k लिख लिया और रेशियो 1 लिख लिया। ठीक, ये पता है। हमें इस बिंदु P के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ बोला भी नहीं है, कोई बिंदु P है XY के नाम पे, या x अक्ष पर है या y अक्ष पर है, कुछ बोला ही नहीं, कोई एकदम उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अब k का मान कैसे, अगर यहाँ पे कुछ लिखा रहता, जैसे कोऑर्डिनेट दे दे 2 3, तो ठीक है, किसी एक को लेके हल कर लेते हैं। वीडियो आपने क्वेश्चन बताया हूँ मैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि इस बार हमें केवल रेखा का समीकरण 2x + y + 4 = 0 देके k/1 मतलब k का मान पूछ रहा है। अब इसके लिए कैसे करना है, तो अगर हमने मान लिया कि चलिए भाई यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट x होता है और एक क्या होता है, y होता है, x और y तो हम ढूंढ लेंगे लेकिन k/1 नहीं ढूंढ पाएंगे। तो चलो पहले कोई बात नहीं, हम x और y ढूंढ लेते हैं। इसको मान लिया ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये m1 और ये कौन m2, ये पता कर लिया करिए। ठीक है, एग्जाम में आप पेंसिल से लिखा करिए और लास्ट में जब हो जाए क्वेश्चन तो इरेज कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो भूलने से अच्छा है वो एक बार लिख लें, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा उनके लिए। तो x का फार्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 + m2। x के लिए x लिख दिया, m1 कौन है k, x2 कौन है, x2 बताइए वहाँ पे 3, ठीक है, m2 1, x1 2 अपॉन में m1 + m2 k + 1। x का वैल्यू हमें मिल गया 3k + 2 1 = 2k + 1। चलो ये तो मिल गया, x मिल गया, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पे रोके रहेंगे। अभी तो x मिला हमें, अब किसको ढूंढे, y को, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 + m2। y पे आते हैं, m1 कौन है k, y2 कौन है 7, m2 1, y1 -2 अपॉन में k + 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7k - 2 और अपॉन में k + 1। अब देखिए x y तो पता चल गया, x और y बिंदु मान लेते हैं, पता चल गया, लेकिन हमें बिंदु का मान नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है किस अनुपात में काटेंगे, हमें किसी भी हाल में k को ढूंढना पड़ेगा। अब k के लिए देखो यही जो रेखा का समीकरण दिया है, अब यही हमारा लास्ट तक पहुंचाएगा क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब इसी के सहारे हमें k का वैल्यू ढूंढना होगा। तो 2 लिखा, x का वैल्यू यहाँ से रख लो 3k + 2 अपॉन में k + 1, y का वैल्यू लिख लो 7k - 2 अपॉन में k + 1 + 4 = 0। चलिए देखिए, कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो जा रहा था तो हमने पूरा मिटा दिया फिर से। अब वहाँ पे माइनस था तो माइनस के हिसाब से चलते हैं, फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। हमने कहा था एलसीएम ले लेंगे हम लोग, k + 1, 2 3 = 6k, 2 2 = 4 + 7k - 2 - 4, यहाँ लिख लो पहले -4 और ब्रैकेट में k + 1 = 0। तो 6, अब ऐसे कर लो, देखो 6 और 7 जोड़ देंगे, 6 6 12 और 13, 13k हो गया। 4 में से -2 माइनस कर लेते हैं तो मिल जाएगा +2, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर -4k और -4, ये क्रॉस इंटू कर दोगे 0 से तो ये समाप्त हो जाएंगे। अब 12 में से 4 घटाना है तो 9k, ठीक है, -4 से +2 तो -2 = 0, 9k - 2 = 0, 9k = 2, k का वैल्यू 2/9, यानी k का रेशियो 2/9। ये देखिए आपका अनुपात आ गया। वहाँ पे हम लोग प्लस लगा दिए थे इसलिए वैल्यू गलत आ रही थी और आंसर माइनस में आने लगा था। आप याद रखिएगा रेशियो आपको कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना।
तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जो कि सबसे अलग क्वेश्चन था। ये ऐसे एनसीईआरटी में है भी नहीं, और इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्या सब कुछ सेम रहेगा, हो सकता है आपको ये बिंदु बदल दे या समीकरण बदल दे, कुछ और लिख दे, बट तरीका तो सारा ही रहेगा ना। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग का देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और निर्देशांक ज्यामिति के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छोटे बड़े सब करा चुके हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इसको सबसे अलग तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों, देखिए यहाँ पे लिख दिया 4 बराबर भाग। ये बराबर बोल के क्वेश्चन को सिंपल कर दिया। अगर ये बराबर नहीं बोलता, बस बोलता कि 4 भागों में विभाजित है, तो 4 भागों का मतलब बराबर नहीं होता। जब बोल दिया 4 बराबर, तो बराबर का मतलब सबको सेम सेम मिलने वाले हैं। ए का कोऑर्डिनेट है आपका -2 और 2, ओके है। बी का कोऑर्डिनेट है 2, 8, ये बी हो गए। 4 बराबर भागों में बांटा है। पी मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R। 1 2 3 4, 4 बराबर। बराबर मैंने बोला ना, बराबर वर्ड पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बराबर बोल के इसने सोल्यूशन को एकदम सिंपल कर दिया। बस अगर बोलता ना 4 भागों में बांटते हैं, तो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया जिसमें 3 भागों में बांटा गया था, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता लंबा होता, बट बराबर बोल के क्वेश्चन एकदम सिंपल कर दिया इसने। अब देखिए ए और बी का मध्य बिंदु कौन हो गया, Q। तो पहले ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा इसलिए कंडीशन, ये क्वेश्चन फॉर्मूला सॉल्व होगा। तो ए बी का मध्य बिंदु Q है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का तो निर्देशांक आपको निकालने आता है, कैसे निकलते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब आपको पता है ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, क्लियर ना। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। x1 कौन है, -2, x2 2/2, y1 कौन है 2, y2/2, -2 कट के 0 हो जाएगा, 8 2 10 मीन्स 5। अब देखिए आपको इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया 0 और 5, यहाँ से पता चल गया, 2 से 2 कट के 0 हो जाएंगे, 8 2 10 5। अब देखो फिर क्या बोलेंगे, AQ का मध्य बिंदु अब P हो गया, फिर से लिखेंगे। अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट निकल गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बस कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब आते हैं, AQ का मध्य बिंदु P है, कौन है, P है। अब चलो P के लिए फार्मूला, यही मध्य बिंदु का फार्मूला। अब ये x1 y1, तो ये कौन बन गए, x2 और y2। फार्मूला रखिए, x1 प्लस x2 अपॉन में 0, y1 प्लस y2, अब सॉरी मैं अपॉन में 0 बोल दिया, क्या अपॉन में 2 होता है, -2 0 -2 से कट के -1, 5 2 7 7/2। देखिए P का निर्देशांक निकल गया। अब ऐसे आते हैं बिंदु R पे। R किसका मध्य बिंदु है, Q और B का। QB का मध्य बिंदु R है, कौन है, R है। चलो अब R के लिए निकालते हैं। अब ये बन गया हमारा x1 y1, ये बन गए x2 y2। फार्मूले के हिसाब से x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 y2 अपॉन में 2, यहाँ पे 1, 8 2 10 3 13/2। ये देखिए आपका सॉल्व हो गया। तो ये 4 बराबर भागों को बोल के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल कर दिया। और यहाँ पे हम लोग का ये निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक पूरा क्लियर होता है। आप नोट्स बना लीजिए, और अगले दिन हम नया चैप्टर लेके आपके साथ जुड़ेंगे। आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।